मीडिया के बारे में आप नहीं कह सकते कि ये सच बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर दिस ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया कह रहा है, इंडिया हैज मोर एनिमीज एज पर द इंडियन मीडिया। इंडिया इज ओपन टू हैव इट्स फ्रेंड्स व्हेन इंडिया गेट्स ऑल सपोर्ट फ्रॉम इजराइल एंड व्हेन इंडिया गेट्स इजरायली। अब पाकिस्तान फ्रांस को धमकियां लगाना शुरू कर दे कि तुमने राफेल क्यों भेजे थे हमारे खिलाफ। मेन स्ट्रीम टीवी पे आके एक बड़ा तगड़ा शो करता और कहता है कि हमें पहले ही पता था तुर्की ने किया है, शहबाज शरीफ ने कह दिया है मास्क और ऑफ। भाई मास्क ऑफ क्या फ्रांस का मास्क ऑफ नहीं है? अगर अच्छी कारोबार हो, अगर फ्रांस और पाकिस्तान का 17 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो, मैं देखता हूँ फ्रांस कैसे यहाँ नहीं आता। शिव अरूर कह रहे हैं इंडिया सबसे बड़ी लार्जेस्ट सॉवरेन डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान टेरर हब है। आप पूछे ना अमेरिकन से कि आप हमारे दोस्त है, आप तो उनसे भी नहीं पूछ सकते क्योंकि अमेरिका ने भी आपको साथ डॉज किया है। मोदी साहब हैं वो कहते हैं जनाब रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है। आप हर वक्त धमकियां एग्रेसिव, ये किसको दिखाते हैं आप लोग? उर्दुगान ने गलत साइड चुनी है, हम उर्दुगान को छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे। 4 मुल्क मुसलमानों के आपस में मिलते ही नहीं है, अरब और हैं, पर्शियंस और हैं, तुर्क और हैं, तीनों को आपस में अब फिर लड़ाई चल रही है। अगर तुम इंडिया के दुश्मन बने तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों मैं इंडियन मीडिया को देखता हूँ। अभी मैं शिव अरूर इंडिया के बड़े इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं, इंडिया टुडे में होते थे और फुल टाइम उन्होंने वॉर कवरेज की और उन्होंने भारत का मुकदमा सामने रखा। सो इंडिया एंड पाकिस्तानी मीडिया के बारे में आप नहीं कह सकते कि ये सच बोल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो अपने मुल्क की स्टोरी सुना रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ नॉट जर्नलिज्म, दिस इज़ अबाउट, मैं पाकिस्तानी मीडिया की भी बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडियन मीडिया। सो आप अगर इंडियन मीडिया को और पाकिस्तानी मीडिया को सुने तो वो अपने मुल्क की कहानी बता रहे हैं कि व्हाट इज़ अ स्टोरी। सो ये ज़रा जो कहानी शिव अरूर सुना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर दिस ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया कह रहा है, इंडिया हैज़ मोर एनिमीज एज पर द इंडियन मीडिया। वो कहते हैं अब हमारी दुश्मनी बढ़ गई, अजरबैजान भी हमारा दुश्मन है, तुर्की भी हमारा दुश्मन है। और ये तुर्की के बारे में वो क्या बातें करते हैं, आई वांट ज़रा आप इसको सुने एंड मैं इसको रिस्पॉन्ड भी करता हूँ आपको। Let us not pretend anymore, my friends, because the mask is off. In a statement that may well become a diplomatic turning point, Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif has publicly and unequivocally confirmed something India already knew and quietly acted on. That Turkey, that's right, Turkey supported Pakistan's military offensive against India during the recent hostilities. वो कह रहे हैं जी मॉस्क इज़ ऑफ और तुर्की ने जनाब पाकिस्तान के इस मिलिट्री ऑफेंसिव में सपोर्ट किया। हमें तो भाई ये तो पहले ही पता था, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया को क्यों इस चीज़ की बुरी लग रही है। इंडिया इज़ ओपन टू हैव इट्स फ्रेंड्स व्हेन इंडिया गेट्स ऑल सपोर्ट फ्रॉम इजराइल एंड व्हेन इंडिया गेट्स इजरायली। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दें। अब पाकिस्तान फ्रांस को धमकियाँ लगाना शुरू कर दे कि तुमने राफेल क्यों भेजे थे हमारे खिलाफ। सवाल है ना। शेल पाकिस्तान स्टार्ट इंटिमिडेटिंग और थ्रेटनिंग फ्रांस कि तुमने जहाज भेजे थे। क्या पाकिस्तान को इजराइल को धमकियां लगानी शुरू कर देनी चाहिए, नेतन्याहू हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये तुमने हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मुल्क में हमारे खिलाफ जहाज भेजने की और ड्रोन भेजने की। अब हम नेतन्याहू को धमकियां लगानी शुरू कर दें। ये मुझे नहीं समझ आ रही कि इंडियन मीडिया व्हाई आर दे डूइंग सो। क्या पब्लिक को प्रोवोक कर रहे हैं कि इंडिया का बायकॉट करें? क्या करना क्या चाहते हैं हम? दैट्स अ क्वेश्चन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सोच है ना कि एक बंदा मेन स्ट्रीम टीवी पे आके एक बड़ा तगड़ा शो करता और कहता है कि हमें पहले ही पता था तुर्की ने किया है, शहबाज शरीफ ने कह दिया है मास्क और ऑफ। भाई मास्क ऑफ क्या फ्रांस का मास्क ऑफ नहीं है? अब मैं फ्रांस के और पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने पैसे दिए, हमारे एयरफोर्स के लोग बताते हैं कि फ्रांस के अंदर हमें घुसने भी नहीं देते इन मिलिट्री हार्डवेयर को देखने के लिए। वाई? बिकॉज इंडिया ने मना किया हुआ है। इंडिया हैज़ अ मोनोपोली ऑन ऑल दीज थिंग्स। और मैं आपको बड़ी खुला आपको पता है पाकिस्तान और फ्रांस का देयर इज नो मिनिस्ट्रियल लेवल पार्टनर डायलॉग, देयर इज ओनली फॉरेन सेक्रेटरी लेवल डायलॉग होता है हमारा। एंटर नहीं होने देते हमें फ्रांस के अंदर।
अब हम क्या अब उसकी वजह क्या है? लार्जली वजह इंडिया है एंड देन हमारी अपनी कमज़ोरियाँ। अगर हम बड़ी मार्केट हों, अगर हम फ्रांस को अलाउ करें, अगर हम ये TLP जैसे लोग जो हैं इस मुल्क के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान को आए रोज़ बदनाम करते हैं कोई ना कोई किसी चक्कर के अंदर, ये ना हो तो हमारे फ्रांस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इफ़ वी आर एबल इनफ टू हैव गुड केमिस्ट्री विद द फ्रांस, अगर अच्छी कारोबार हो, अगर फ्रांस और पाकिस्तान का $70 अरब की बायलैटरल ट्रेड हो, मैं देखता हूँ फ्रांस कैसे यहाँ नहीं आता। अब क्या मैं फ्रांस के साथ लड़ना शुरू कर दूं? आप क्यों लड़ रहे हैं तुर्की के साथ? लड़ें, आपकी चॉइस है, लेकिन मैं रियली वांट टू अंडरस्टैंड ये क्यों हो रहा है। जरा सुन, ये Not diplomatically, militarily, with weapons. Shehbaz Sharif thanks the Turkish President Erdogan personally for what he calls a Pakistani overwhelming victory. A fantasy, but that's not even the point here. The big reveal here isn't what Pakistan thinks it achieved, it's what Turkey does. It's that Turkey, a NATO member, a country with an expanding defense footprint in the global armaments bazaar, actively supported a known terror hub militarily in an attack against a sovereign democracy, the world's largest. शिवरूर कह रहे हैं इंडिया सबसे बड़ी लार्जेस्ट सॉवरेन डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान टेरर हब है। ओके, बट मुझे बताएं क्या दुनिया में फ्रांस जिसने आपको राफेल दिए हैं, डज इट कॉल पाकिस्तान अ टेरर हब? डज फ्रांस कॉल पाकिस्तान? आप सिर्फ ये मुझे कोई स्टेटमेंट इजरायली प्राइम मिनिस्टर की दिखा दे पाकिस्तान को ये कहता हो। और आप कह रहे हैं कि नेटो, ओ भाई, अ नेटो कंट्री इज गिविंग फुल 100% सपोर्ट टू पाकिस्तान, प्रोवाइडिंग मिलिट्री वेपन्स, हार्डवेयर, ड्रोन्स। तो ये आप पूछे ना अमेरिकन से कि आप हमारे दोस्त हैं, आप तो उनसे भी नहीं पूछ सकते क्योंकि अमेरिका ने भी आपको साथ डॉज किया एज पर इंडियंस। मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं डॉज किया। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए कि नेटो मुल्क जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, क्यों कर रहा है? आपको पता है इस चीज़ का? क्यों कर रहा है मदद पाकिस्तान की? भाई, NATO is helping Pakistan. The reason a NATO country member तुर्की is helping Pakistan, why? Because पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। भाई, तुर्की वो मुल्क है जो विद इन NATO रहते हुए NATO को मुश्किल में डाल के रखता है। आई थिंक स्वीडन या डेनमार्क में NATO का हिस्सा बनना था, तुर्की ने बनने नहीं दिया था। उसने कहा था पहले ये जो प्रॉक्सीज हैं, तुर्की की प्रॉक्सीज जो स्वीडन के अंदर हैं, उनको पहले हमारे हवाले करो, उनको बैन करो, फिर हम आपको इसमें नेटो का हिस्सा बनने देंगे। फिर अमेरिकन ने स्पेशली रिक्वेस्ट की, दिस एंड दैट, वो सारा कुछ हुआ। आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू थिंक? कि आप जाके कहें ना, आपके जो इतने, आप फ्रांस को कहें नेटो मुल्क है और ये पाकिस्तान को के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ है, कहें जाके फ्रांस को। ये सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, डोमेस्टिक कंट्री, बिकॉज इट्स अ मुस्लिम कंट्री। मैं आपको बता रहा हूं, और कुछ भी नहीं। And not just support, India has credible new signals and intelligence confirmed by ground assessments and vast amounts of failed debris, as you can see on your screen, that Turkish drones, Turkish targeting systems, and even Turkish personnel were directly in person involved in helping Pakistan wage this offensive against India. अब वो कह रहे हैं जनाब के जो टर्किश वेपन्स, टर्किश सारा कुछ, हमने डेब्री दिखा दिया आपको। यार मुझे एक बात बताएं, आई कैन टेल यू, व्हेन द इंडियन मिलिट्री वाज डूइंग सम ऑफ द ब्रीफिंग्स इन इंडिया, इन न्यू दिल्ली, एंड दे वर इनवाइटिंग द टर्किश मिलिट्री ऑफिशियल्स देयर, तो टर्किश मिलिट्री ऑफिसर क्या गए थे कि नहीं गए थे उन ब्रीफिंग्स में? तो इस सवाल का जवाब ढूंढ के मुझे बताइएगा। आप क्या बात करते हैं? आप क्या बात करते हैं कि जनाब हम तो वो, आप डराते हैं लोगों को, बुलिंग करते हैं। मोदी साहब हैं, वो कहते हैं जनाब रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है। आप हर वक्त धमकियां, एग्रेसिव, ये किसको दिखाते हैं आप लोग? मैं तो इसको बड़ा हैरान हूं यार। मतलब इट्स अ कंट्री, आप यू कॉल योर सेल्फ अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड देन आप कैसे बिहेव करते हो? ये महल्ले के गली महल्ले में ही खवातीन लड़ती, मैं तेनों छटांगी नहीं, तो आ जरा बाहर। ये ऐसे बातें कर रहे हैं, ये तो बस अंग्रेजी में कर रहे हैं।
Remember, all this after Turkey fully backed Pakistan following the Pahalgam terror massacre. Now, this isn't just hostile diplomacy, this is direct kinetic complicity. That's what I'm calling it. वो कह रहे हैं जनाब कि ये हॉस्टाइल डिप्लोमेसी नहीं, इंडिया टर्की हमारे साथ कर रहा, ये काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सेदार है। तो भाई वो है ना यार, उसने कब मना किया है? ये आप मुझे बात बताएं, मैं क्यों, ये कैसे मैं इनको समझाऊं यार? आप जरा चाइना को ये कह के दिखाएं जो शिवरूर कह रहे हैं यार, इतना डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी अ डबल स्टैंडर्ड। से ऑल दिस व्हाट यू आर सेइंग टू पाकिस्तान, ये तुर्की को कह रहे हो, चाइना को कह के दिखाओ।